नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। आज हम लोक प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि लोक प्रशासन की परिभाषाओं से, प्रशासन की परिभाषाओं से और लोक प्रशासन के जन्म से संबंधित हैं। ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि पहले की कई परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, बीए की हो, एमए की हो या सिविक्स पीजीटी की परीक्षा हो। इसलिए आने वाले समय में होने वाली परीक्षाओं के लिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आपका आज का पहला प्रश्न है, किसने कहा प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक क्रिया है? यह उन वस्तुओं के लिए एक संगठित प्रयत्न तथा साधनों का निश्चित प्रयोग है जिसको कि हम क्रियान्वित करना चाहते हैं। आपके ऑप्शन है एल डी व्हाइट, पिफनर, मार्क्स और जे एल नेहरू। इसका सही उत्तर है मार्क्स। मार्क्स ने कहा था कि प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चयात्मक क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक प्रशासन द्वैतभाव का समर्थन करने वाले का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, व्हाइट, विलोबी और वुड्रो विल्सन। राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव का समर्थन करने वाले विचारक। यह प्रश्न एक तरीके से और भी पूछा जाता है कि राजनीतिक प्रशासन का पृथक्करण करने वाले विचारक का नाम बताइए या राजनीतिक प्रशासन का पृथक्करण मानने वाले विचारकों का नाम बताइए। उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो वुड्रो विल्सन का नाम आता है और जो दूसरा नाम आता है वह फ्रैंक जे गुडनाउ का नाम आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में वुड्रो विल्सन है, इसलिए राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव का समर्थन करने वाले विचारकों में हम वुड्रो विल्सन को रखेंगे। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो वुड्रो विल्सन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण में सम्मिलित हैं केवल कार्यपालिका के कार्य, समस्त प्रशासकीय गतिविधियां, केवल प्रबंधक वर्ग के कार्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रशासन के अंतर्गत आने वाली सभी गतिविधियां लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण में सम्मिलित हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं, एक एकीकृत दृष्टिकोण और एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण जहां प्रबंधक वर्ग के कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत मानता है, वहीं लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण लोक प्रशासन के अंतर आने वाली प्रत्येक गतिविधि को, प्रत्येक कार्य को लोक प्रशासन के अंतर्गत मानता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा समस्त प्रशासकीय गतिविधियां। समस्त प्रशासकीय गतिविधियां एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है? इसका सही उत्तर है डीमॉक। डीमॉक ने कहा था कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण लोक प्रशासन से संबंध रखता है लोक प्रशासन की प्रकृति से, लोक प्रशासन की परिभाषा से, लोक प्रशासन की आलोचना से, लोक प्रशासन के क्षेत्र से। अंग्रेजी के 7 अक्षरों से बना पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंध रखता है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोक प्रशासन के क्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा राजनीति एक राजकीय प्रक्रिया है उन वस्तुओं के संबंध में जो विशाल एवं सर्वमान्य है? इसके विपरीत लोक प्रशासन व्यक्तिगत तथा छोटी वस्तुओं के संबंध में राज्य की क्रिया है। आपके ऑप्शन है गुडनाउ, ब्लंशली, विल्सन और गुलिक। इसका सही उत्तर है ब्लंशली। ब्लंशली ने कहा था कि राजनीति एक राजकीय प्रक्रिया है उन वस्तुओं के संबंध में जो विशाल एवं सर्वमान्य है। इसके विपरीत लोक प्रशासन व्यक्तिगत तथा छोटी वस्तुओं के संबंध में राज्य की एक क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा प्रशासन राजनीति की परिधि से बाहर है? प्रशासनिक समस्याएं राजनीतिक समस्याएं नहीं हैं। यद्यपि राजनीति द्वारा प्रशासन के लिए कारण निर्धारित किया जाता है, परंतु उसे प्रशासनिक पदों के साथ तिकड़म द्वारा लगाने की स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। आपके ऑप्शन है विल्सन, गुडनाउ, गुलिक और ब्लंशली। इसका सही उत्तर है विल्सन। विल्सन ने कहा था कि प्रशासनिक समस्याएं राजनीतिक समस्याएं नहीं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा सत्य यह है कि प्रशासन का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है? आपके ऑप्शन है गुडनाउ, विल्सन, डीमॉक और साइमन। इसका सही उत्तर है गुडनाउ। फ्रैंक जे गुडनाउ ने कहा था कि प्रशासन का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। यह भी वुड्रो विल्सन की तरह प्रशासन और राजनीति को अलग अलग मानते थे। प्रशासन और राजनीति के द्वैत भाव के समर्थक थे और प्रशासन और राजनीति के पृथक्करण के समर्थक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के मध्य अंतर संबंधों को प्रशासनिक राजनीति कहा है? आपके ऑप्शन है पीटर सेल्फ, डेविड रोसेनब्लॉम, मिचेल क्रोजियर और मिचेल मूरे। इसका सही उत्तर है पीटर सेल्फ। पीटर सेल्फ राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के मध्य अंतर संबंधों को प्रशासनिक राजनीति कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की अपेक्षा सार्वजनिक आलोचना और जांच अधिक पाई जाती है? आपके ऑप्शन है हिटलर,
एप्लबी, डिमॉक और फेयोल। इसका सही उत्तर है एप्लबी। एप्लबी ने कहा था कि निजी प्रशासन की अपेक्षा सार्वजनिक प्रशासन में जांच और आलोचना अधिक पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वुडरो विल्सन ने अपने राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन के विचार को स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से किससे स्वीकार किया था? यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें यह बताना है कि जो वुडरो विल्सन जिन्हें कि लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, उन्होंने राजनीति और प्रशासन के द्वैत भाव का समर्थन किया और इस विचार को प्रतिपादित किया। यह विचार उन्होंने स्रोत के रूप में किससे ग्रहण किया था? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, प्लेटो, बेंथम, ब्लंशली और व्हाइट। इसका सही उत्तर है ब्लंशली। यह विचार उन्होंने ब्लंशली से स्रोत के रूप में ग्रहण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा लोक प्रशासन विधि को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम है? विधि को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। आपके ऑप्शन है वुडरो विल्सन, व्हाइट, लूथर गुलिक और पिफनर। इसका सही उत्तर है वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने कहा था कि विधि को क्रियान्वित करने वाली प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है? कैसे का अर्थ है प्रकृति, प्रबंध की तकनीक, क्षेत्र और विषय वस्तु। इसका सही उत्तर है प्रबंध की तकनीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इस विचार का विरोध किसने किया? फाइनर, वाल्डो, साइमन और टेलर। इसका सही उत्तर है फाइनर। फाइनर ने लोक प्रशासन एक विज्ञान है इस बात का विरोध किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक प्रशासन के व्यवहारवादी अध्ययन के क्षेत्र हैं? अभिप्रेरणा, निर्णय निर्माण, नेतृत्व, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है संगठन स्थापित करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, समन्वय स्थापित करना और संप्रेषण। पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण अंग्रेजी के 7 अक्षरों से मिलकर बना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। इन 7 अक्षरों में से हमें यह पहचानना है कि कौन सा ये अक्षर जो 7 अक्षर थे उनमें से यहाँ पर नहीं है। तो इसका सही उत्तर है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, संप्रेषण लोक प्रशासन के पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन की समस्त शक्तियों का स्रोत है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका लोक प्रशासन की समस्त शक्तियों का स्रोत है। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना है, कार्यपालिका का कार्य उस कानून को लागू करना है और न्यायपालिका का कार्य उस कानून के अंतर्गत न्याय करना है। किसी भी प्रशासन को कार्य करने के लिए कानूनों की आवश्यकता पड़ती है और ये कानून बनाने का जो कार्य करती है वो व्यवस्थापिका करती है। इसलिए व्यवस्थापिका समस्त लोक प्रशासन का स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन उल्लेख करता है एक प्रक्रिया का, एक विषय का, एक अध्ययन क्षेत्र का, उपरोक्त सभी का। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीति और लोक प्रशासन के मध्य पृथक्करण की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? अरस्तु, वुडरो विल्सन, कार्ल मार्क्स और मैकियावेली। इसका सही उत्तर है इस अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था वुडरो विल्सन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं होता? आपके ऑप्शन है विश्वविद्यालय, परिवार, रेलवे और अस्पताल। इसका सही उत्तर है परिवार। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छे वीडियो बनाकर ला